उमा जी, ये बताएं कि योगा आपकी जिंदगी में क्या जगह रखता है, कितना महत्व है योग का? जी, योग मैंने करना शुरू किया था 95 में, 95। उस समय मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरे दोनों घुटनों में फ्रैक्चर हो गए थे और कमर में बहुत चोट लग गई थी। तो जब प्लास्टर वगैरह कट गए तो उसके बाद मुझे कहा गया कि अगर मैंने योग वगैरह नहीं किए तो चलना भी दिक्कत में आ सकता है। तो योग ने मेरे को नई जिंदगी दी है और मैं आज जो भी चल फिर पाती हूँ वो योग की वजह से। जिंदगी में हर रोज कितना वक्त आप योग को देती हैं? हफ्ते में कितनी दफा करती हैं और किस तरह का योग? मेरे मोटापे को देख के तो आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि मोटापे का कारण बना है कि योग करने से व्यक्ति फिट तो रहता है, लेकिन मोटापा कम करने के लिए और भी चीज़ों का जो ध्यान रखना पड़ता है वो नहीं रखती हूँ। मैं कम से कम 25 मिनट तो जरूर करती हूँ। योग मेरे लिए भोजन है, जैसे कोई भोजन करता है, मैं इसी तरह से योग को खाती हूँ। अगर योग मुझे नहीं मिलेगा तो मेरे को लगने लग जाता है कि मेरे अंदर की जीवन शक्ति समाप्त हो गई। इसलिए योग मेरे लिए अनिवार्य है और कम से कम 25 मिनट तो जरूर करती हूँ। अच्छा, ये प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आह्वान किया है। कई लोग हैं बहुत खुश हैं, कुछ लोग हैं बहुत नाराज हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि ये जो भगवा एजेंडा है वो थोपा जा रहा है पूरे देश पर। योग तो स्वास्थ्य से संबंधित है, और आप थोड़ा मुझे समझाएंगे कि भगवा एजेंडा का मतलब क्या होता है? नहीं, कई सारे जो मुस्लिम संगठन है, फर्ज कीजिए, हाँ, वो इस बात पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं कि हम आखिरकार सूर्य नमस्कार क्यों करें, हम ओम क्यों कहें, ऐसी चीजें जो हिंदुत्व का हिस्सा रही हैं वो हम क्यों करें, हम अगर झुकते हैं तो केवल नमाज के वक्त झुकते। लेकिन मुझे लगता है कि मंत्रालय ने ये घोषणा कर दी है, जो मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है, कि जो लोग सूर्य नमस्कार ना करना चाहे वो ना करें। और चंद्रमा की पूजा, रमजान का महीना शुरू होना है तो चंद्रमा देख के ही होता है, और करवा चौथ भी महिलाएं चंद्रमा देख के करती हैं, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। या तो हिंदुओं को चंद्रमा छोड़ना पड़ेगा या मुसलमानों को छोड़ना पड़ेगा। नहीं, आप सवाल को हल्के में टाल रही हैं, क्योंकि इनकी जो चिंता है वो इससे गहरी है। नहीं, मैं सवाल को कहीं नहीं टाल रही हूँ, आप लोग फालतू की बहस में पड़े हुए हो। योग का संबंध सीधा सीधा हेल्थ से है। आपको अपनी टीआरपी बढ़ानी होती है, कुछ मिलता नहीं तो यही शुरू कर देते हो। हाँ, चलो उमा जी, मैं आपको बताऊं कि हम लोगों की टीआरपी हमारे प्रतिद्वंदियों से इतनी ज्यादा है कि हमें टीआरपी की चिंता आज तक टीआरपी में नंबर 1 है। बहुत लंबे गैप, लेकिन आप ऐसे ही मुद्दों से तो 1 होते हो ना। अच्छा, नहीं, ऐसे मुद्दों से नहीं, हम ऐसे मुद्दों से नंबर 1। अच्छा लगता है, मैं राहुल से बहुत प्यार करती हूँ। छोटा भाई है मेरा। हाँ, चलो, उसको मैं लेग पुलिंग कर रही। ये लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? लाइव, ये तो बड़ा बुरा हुआ बाबा। हाँ चलो, सॉरी। हाँ चलो। अच्छा, देखिए, आप मेरी ज्यादा लेग पुलिंग करेंगी तो फिर मैं वसुंधरा राजे, ललित मोदी, मतलब योगा साइड में करते हुए सारे ऐसे सवाल पूछूंगा। वसुंधरा भी योग करती है। हाँ, वसुंधरा भी करती है। हाँ, अभी तो काफी फंसी हुई है। फंसा हुआ योग आसन कौन सा होता है जिसमें आदमी आके फंस जाए? वो बाबा बताएंगे, और करवा के ही दिखवाना बाबा से यहाँ पे। अच्छा, नहीं, क्योंकि आपने मेरे सवाल को हल्के में टालने की कोशिश की, लेकिन मैं कह रहा था कि इन संगठनों की चिंता गहरी है। उनको लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता, पहले बगैर अनिवार्य किए आप लोगों को इंट्रोड्यूस करें योग से, जो कि अमूमन नहीं जाते, ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो चीज हिंदुस्तानी या हिंदू संस्कृति का हिस्सा रही है वो पूरे देश में आ जाए। ये उनकी चिंता है। ये तो जो यूनाइटेड नेशंस है उनके द्वारा मान्यता प्राप्त है, और 150 से ज्यादा देशों ने इसको मान्यता दी है, और उसमें कई मुस्लिम आबादी वाले देश भी हैं। तो ये योग तो खाली भारत पर प्रभाव छोड़ने वाला तत्व नहीं है, ये तो विश्व पर प्रभाव छोड़ने वाला तत्व है। और उसमें कई वो देश भी हैं जो यद्यपि अपने आप को घोषित नहीं किए हैं, लेकिन अधिकतर जो मानने वाले लोग हैं, कई ईसाइयत को मानने वाले लोग हैं, बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, कई कुरान पढ़ने वाले देश हैं, और उन्होंने इसको आपत्ति नहीं किया। यूनाइटेड नेशंस में जब ये प्रस्ताव गया है, सबने अपनी सहमति दी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसको लाइट करने की कोशिश मुझे नहीं करनी चाहिए, और ये भी मैं मानती हूँ कि आपने ठीक डिबेट छेड़ी है। बस मेरा कहना ये है कि योग का यही हिस्सा डिबेट के योग्य नहीं है। योग का दूसरा हिस्सा ज्यादा डिबेट के योग्य है कि आज का जो संसार है उसको जरूरत किस चीज की है। आज की जो लड़ाई है पूरी की पूरी वो बुद्धि की हो गई है।
शरीर की लड़ाई नहीं रह गई है। पहले क्या होता था, तलवार, मुदगर, गदा, भाला, बर्छी ये उठाने पड़ते थे, तो व्यक्ति को खूब ज़्यादा आहार भी करता था, तो शारीरिक श्रम बहुत करता था, खेतों में काम करते थे, मतलब महिलाएं भी घरों में फिजिकल हार्ड वर्क बहुत था, फिजिकल एक्सर्शन बहुत था। अब क्या हो गया, अब बैठने का और बुद्धि का काम ज़्यादा हो गया है। बुद्धि में उद्विग्नता ना रहे और ट्रैंक्विलिटी रहे, पर्सन शुड बी एट ईज। इस दृष्टि से खाली भारत को नहीं, पूरे विश्व को योग की जरूरत है, क्योंकि योग शांति प्रदान करता है, स्वास्थ्य को तो ठीक रखता है, वो ऊर्जा बढ़ाता है। क्योंकि अभी स्ट्रेंथ से ज्यादा एनर्जी की जरूरत हो गई है लोगों को, एनर्जी, क्योंकि जिस तरह की बुद्धि का वो उपयोग कर रहा है उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ का उपयोग कम है, दिमाग की एनर्जी का उपयोग ज्यादा है, और एनर्जी का जो हिस्सा है शरीर का और बुद्धि का, वो योग से जागृत होता है। स्वामी रामदेव ने कहा कि सरकार को जोर देना चाहिए योग पर रिसर्च हो, कि योग पर मतलब जो सालों पहले, सदियों पहले जो संत थे, साधु थे, वो जानते थे, उनको लगता है कि वो जो हमारी विरासत है वो छूट रही, लोग अब केवल फिजिकल एक्सरसाइज के तौर पे देख रहे हैं। आपकी सरकार क्या कर रही है उमा भारती जी योग पर रिसर्च बढ़ाने के लिए, ताकि 21 जून केवल एक कैलेंडर में तारीख ना रह जाए, केवल एक सुबह उठ के कुछ 35 मिनट योग हुआ वो भर ना रह जाए? बाबा ने बिल्कुल सही कहा है कि योग के कई सारे पहलू हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, योगः कर्मसु कौशलम। योग का मतलब है कर्म की कुशलता, और कर्म की कुशलता बुद्धि की कुशलता से आती है। इसलिए ये तो बिल्कुल बाबा ने सही कहा है कि योग के कई सारे पहलू हैं, जिसमें स्वास्थ्य अच्छा रखना, मन अच्छा रखना, शांति रखना, ये भी चीजें हैं। अब जहाँ तक रिसर्च करने की बात है, तो योग ऐसा एक ऐसा क्षेत्र है जिसका सारा विश्व बहुत लालायत हो गया है जिसके बारे में जानने के लिए। तो बाबा जैसे लोग हैं ना रिसर्च करने के लिए, और वो सरकारों का मार्गदर्शन करेंगे। तो बाबा रिसर्च करेंगे, फिर सरकार क्या करेगी? क्योंकि आयुष मंत्रालय आपके पास है, सरकार को अपनी तरफ से इसको साइंटिफिक ऑर्गेनाइज तरीके पे नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है कि इसके लिए आपको आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्रियों को बताना चाहिए, क्योंकि उन मंत्रालयों को माध्यम बनाया गया इस कार्यक्रम के लिए, और वो कर ही रहे होंगे। जैसे मैं अपना ही बताती हूँ कि हमारा जो गंगा मंत्रालय है, तो हम उत्तराखंड में जो एक्सपर्टी थी वो ये थी कि उत्तराखंड में गंगा के दोनों किनारे बिल्कुल ऊपर से ऐसे प्लांट्स थे जिससे कि जो मेडिसिनल प्लांट थे, अब वो लगभग खत्म हो गए हैं, और उनसे कई प्रकार की बीमारियां हैं जो अगर उनसे हर्ब बने तो ठीक हो सकती हैं। तो हर मंत्रालय को अपने विषय क्षेत्र में शोध करना है। मैं योग के बारे में ये कह सकती हूँ कि मैंने स्वयं को जीवन में अगर बचाया है तो योग के द्वारा बचाया है। तो ये व्यक्ति की स्वयं की भी रिसर्च है। योग क्या है कि स्वयं में डूब जाना और स्वयं को खोजना भी योग है। अच्छा, आपने गंगा मंत्रालय की बात की। अब योग सदियों से गंगा के किनारे लोग करते आए हैं, लेकिन अब तो गंगा के किनारे कई जगह पर बैठना ही बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ये जो आपका एजेंडा है कि गंगा मैया साफ हो, क्या मोदी सरकार के पहले 5 साल में हम लोग देखेंगे, या आप कहेंगे कि 5 साल और दें तब हम गंगा जी को साफ करें? मोदी जी ने हमारे 2-3 काम ऐसे कर दिए हैं कि गंगा का काम आसान हो गया है। नहीं तो आप जो कह रहे हैं वाकई वैसा हो जाता। 29 सालों में गंगा के लिए सरकारी प्रयास जो हुआ है, हम ये अहंकार नहीं कर सकते हैं कि हम पहले हैं। सरकारी प्रयास से पहले भी लोग काम करते थे गंगा के लिए। सरकारी प्रयास जो शुरू हुआ है वो 85 से शुरू हुआ है, और अब मोदी जी ने हमारे 2-3 काम ऐसे आसान कर दिए। एक तो राज्यों को साथ लेके चलने की जो व्यवस्था थी, और 10-12 मंत्रालय जो भारत सरकार के थे जो गंगा से संबंधित थे, पर्यावरण, पावर, ये सब जो थे, इनकी कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक सेक्रेटरीज की और चीफ सेक्रेटरीज की कमेटी बन गई है, टास्क फोर्स। तो वो राज्यों के और विभिन्न मंत्रालयों के बीच में कोऑर्डिनेशन कर देते हैं। दूसरा हुआ कि मैंने उनको आग्रह किया कि ये जो फंडिंग पैटर्न होता है 75-25, 90-10, कि राज्य इतना अंश देगा तो हम इतना देंगे, तो इसमें तो हमारी योजना 5 राज्यों में दिक्कत में आ सकती है, क्योंकि मैंने कई इसकी शहरी मंत्रालय की कई योजनाओं को अटकते देखा इसी वजह से। तो प्रधानमंत्री जी ने इसको 100% सेंटर सेक्टर्ड कर दिया, यानी अब हमें राज्य से अंश राशि नहीं चाहिए, मैचिंग ग्रांट नहीं चाहिए, हमको खाली राज्य से नाले के आसपास की जमीन और वो सब चीजें चाहिए। तो ये दूसरी चीज है जो उन्होंने हमारी आसान कर दी। तो ऐसे इसके कारण हमें फिर से अपनी पूरी स्कीम की EFC भी करवानी पड़ी, लेकिन 3-4 महीने का जो डिले हुआ उसने 3-4 साल का डिले रोक दिया है। और अब जैसे ही हम इम्प्लीमेंटेशन पे आए हैं कैबिनेट के अप्रूवल के बाद, तो मैं आपको कह सकती हूँ कि मोदी जी वो करके दिखाएंगे जो राजा भागीरथ ही कर पाए थे। वो गंगा को लाए थे और ये मोदी को साफ करके दिखा देंगे।
क्योंकि गंगा के किनारे प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रियां अभी भी हैं, चमड़े के वो कारखाने अभी भी हैं, तो आखिरकार जब प्रदूषण का सूत्र वहीं पे है तो गंगा मैया साफ कैसे होगी? आपने बिल्कुल सही कहा है। गंगा के किनारे 140 नाले ऐसे हैं जो किसी भी नदी को नष्ट कर सकते हैं। गंगा के किनारे 1619 गांव हैं जो सीधे अपनी गंदगी गंगा में डाल रहे हैं। 118 नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम हैं जो अपनी गंदगी गंगा में डाल रहे हैं, और 764 इंडस्ट्रीज हैं जो अपने विषाक्त पानी को गंगा में छोड़ रही हैं। इन सबको सामूहिक रूप से लगेगा कि ये काम मुश्किल है और कैसे हो पाएगा, हो नहीं पाएगा, लेकिन मैं ये मानती हूं कि जो मोदी जी ने जिस प्रकार की संरचना कर दी है गंगा मंत्रालय के लिए, उसके बाद ये काम आसान हो जाएगा। जिस उमा भारती जी को हम जानते थे वो तो बड़ी बेबाकी से अपनी राय देती थी। ये जो नया मॉडिफाइड अवतार है उमा जी का, वो कहता है कि मैं इंटरनली बात रखूंगी, बाहर कुछ नहीं करूंगी। इस उमा भारती को तो हम नहीं जानते थे, वो तो पूरी बेबाकी से किसी को भी कुछ भी बोल के चली जाती है। राहुल के उकसाने पर कुछ नहीं होने वाला है। क्या हुआ कि इसके पहले मुझे काम ऐसे दिए पार्टी ने, जैसे अयोध्या आंदोलन, तिरंगा आंदोलन, काम दिए ऐसे, घुसपैठ के खिलाफ आंदोलन, और जाओ जाओ शेर हो, आगे बढ़ो, नेतृत्व करो, हम तुम्हारे साथ में, हुआ तो हो गया, वो भी हो गया। अब मेरे को मोदी जी ने दिया ये वाला काम, गंगा वाला, तो मैं पहले फायर ब्रांड थी, अब मैं वाटर ब्रांड हो गई। चलिए, जबरदस्त आपका जवाब रहा, फायर ब्रांड से वाटर ब्रांड, मॉडिफाइड उमा भारती जी। कौन सवाल पूछना चाहता है? यस यस, आप पूछना चाहते हैं? आप पूछना चाहते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अभी हम लोग केवल गंगा के ऊपर वर्क कर रहे हैं, राइट? उसकी क्लीनिंग के लिए नहीं, रॉन्ग। अच्छा ठीक है, गंगा रिवर बेसिन पे कर रहे हैं। अच्छा, बट हमारे देश में और भी बहुत सारी नदियां हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे दिल्ली में यमुना है, नर्मदा है, और क्या हम उन पे भी वर्क कर रहे हैं या यू हैव गॉट फ्यूचर प्लान्स फॉर देम? वो मैं उदाहरण देती हूँ, जैसे मेहंदी के लिए एक डिजाइन बना लेते हैं, फिर वो जिस जिस हाथ पे लगाते जाते हैं वो डिजाइन बनती जाती है। गंगा पर एक डिजाइन तैयार हो रही है, वो डिजाइन यमुना पर भी साथ में, हम गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी को मिला के ही गंगा रिवर बेसिन बनी है। आपका बिल्कुल कहना सही है, आपकी चिंता स्वाभाविक है। यमुना की बहुत बुरी हालत है, और मैं आपको बताऊं कि यमुना इतनी सुंदर है, मैं अभी देखने गई यमुना को, यमुना के पूरे नालों। कहाँ पे सुंदर है? यमुना सुंदर है डाक पत्थर से पहले, इतनी सुंदर है कि कोई सोच नहीं सकता कि ये नदी इतनी सुंदर है। और डाक पत्थर से नीचे आते आते हथनी कुंड से आगे बढ़ते बढ़ते, यहाँ तो यमुना खैर यही नहीं, यहाँ तो जो नाले हैं जो यमुना के नाम पे देखने को मिलते हैं, इनकी चिंता बिल्कुल स्वाभाविक है। और मुझे ये सवाल का जवाब देने का मौका मिल गया। जैसे गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम यमुना की अविरलता और निर्मलता के लिए भी उसी प्रकार से प्रतिबद्ध हैं। हम करते ही टर्म में कि फिर बोलेंगे कि 2019 में फिर वोट दो तब? वो तो एक बार एक नदी पर शुरू होगा तो अपने आप बाकी पर शुरू हो जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। मैं उमा जी की तरफ से एक बात कह देता हूँ, जब योग को अनिवार्य करने की बात आएगी तो इनका योग को अनिवार्य करने के पक्ष में मतदान होगा। बाबा से मैंने सीखा है बहुत। बाबा ने, आप कल्पना नहीं कर सकते, बाबा बताते नहीं ना अपने बारे में, बाबा बचपन में बहुत बीमार हो गए थे और बाबा का स्वास्थ्य योग से ही ठीक हुआ। क्या हो गया था? अस्वस्थ हो गए थे, उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उन्हीं से पूछिएगा। लेकिन बचपन में बीमार रहे हैं और उसके बाद बाबा ने बहुत तपस्या की है हिमालय में, और वहीं से योग की इस विधा को एकत्रित करके वो लाए हैं। इसलिए मैं तो ये मानती हूँ कि बाबा इस नए योग के मसीहा हैं, और उन्होंने योग की जो पैकेजिंग करके दुनिया को दी है। पहले लोगों को लगता था योग बड़ी कठिन है, हम क्यों करें, हमसे नहीं होगा बाबा। अब ऐसा नहीं, एक सामान्य व्यक्ति भी जो योग को अपना पाया है, उसमें बाबा का बहुत बड़ा योगदान रहा, और योग को अंतर्राष्ट्रीय में प्रतिष्ठा दिलाने में मोदी जी का योगदान रहा। दोनों का अभिनंदन होना चाहिए। चलिए उमा भारती जी, आप जुड़ी यहाँ पर इंडिया टुडे बॉडी रॉक्स में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। कैन वी हैव अ वार्म राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर उमा भारती प्लीज? थैंक यू।